जी मैं माज़रत चाहता हूँ। फरमान साहब आ गए हैं और आ गए हैं तो फिर आ गए हैं, अब इनको मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आज यहाँ पे गुफ्तगू ज़ाहिर सी बात है बहुत सीरियस है। पर माज़रत, आप जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जाइए आप। हज़रत आपकी तरफ आता हूँ मैं बिल्कुल। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो शानें हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता फ़रमाई हैं, वो हमारी क़ुव्वत बयान से बाहर हैं। यानी वो इस कदर अज़ीम आपके मनाक़िब हैं कि अगर हम उनको सारी ज़िंदगी बयान करते रहें तो उनका अहाता नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जैसे फ़रमाया कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान में कुरान की 300 से ज़्यादा आयतें नाजिल हुई हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़रमाया कि जितनी हदीसें हज़रत मौला अली की शान में हैं, इतनी किसी भी साहबी की शान में वारिद नहीं हुई हैं। और इस पर इत्तिफ़ाक़ उलमा मुतकल्लिमीन मुहद्दिसीन का कि फ़ज़ाइल के एतबार से रिवायात के अंदर जितने फ़ज़ाइल अलीउल मुर्तज़ा के बयान हुए हैं, उतने फ़ज़ाइल किसी के बयान नहीं हुए। अब उस हस्ती के कौन क्या फ़ज़ाइल बयान करे कि जिसकी आँख हुज़ूर की गोद में खुले और हुज़ूर की आँख उनकी गोद में बंद हो। आखिरी सरगोशी हुज़ूर उनसे फ़रमाएँ, आखिरी कलाम हुज़ूर उनसे फ़रमाएँ, अल्लाह अकबर। और जिन्हें हुज़ूर अपना वसी करार दें और ये कहें कि मेरे सारे कर्ज़ के मामलात अली देखेंगे, और जिन्हें हुज़ूर ये कहेंगे कि अलीयुन ये अंता या अली अंता अखी फ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अली तुम मेरे दुनिया और आखिरत में भाई हो। और ज़िंदगी में अल्लाह के हबीब जिनके बारे में ये कहें कि अली मेरा वज़ीर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन और फैसल भाई, हम मौला कायनात की हयात तय्यबा को जब हम देखते हैं कि आपने अपनी दौर खिलाफत में या बाद अज़ विसाल रसूल जो जो आपने फ़ैसले किए हैं, आपको पहले से अल्लाह के रसूल ने उनसे आगाह फरमा दिया था। अल्लाह अकबर। मुशाजरात के मामलात हों, अब ख़वारिज के हवाले से देखिए कि जब जंग हुई तो उस जंग में जब जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी के इस प्यारे वीर हज़रत अली पाक ने फरमाया कि देखो ज़रा, इनके अंदर तुम्हें ये जो मकतूलीन हैं, इनके अंदर एक ऐसा बंदा तुम्हें मिलेगा कि जिसका बाजू कटा हुआ होगा और आगे से मुड़ा हुआ होगा औरत के पिस्तान की तरह, तो यानी गोश्त होगा, लटक रहा होगा। उनके साथी गए और जाकर तलाश किया तो नहीं मिला, कर कहा हुजूर नहीं है। आपने फरमाया फिर देखो, फिर देखा कि हुजूर नहीं है। तो हज़रत अली बेकरार हो गए और इधर उधर टहलने लगे और कहने लगे कि अगर वो मिल गया तो ठीक, वगरना अली तू कहीं का नहीं रहेगा। तो फिर फरमाया जाओ, देखा एक गड्ढे के अंदर गिरा हुआ था, वहाँ से निकाला। तो हज़रत अली ने आवाज़ लगाई, सदक़ता या रसूल अल्लाह। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने इनको पहले से बताया था कि तेरी जंग होगी और उन लोगों के से जिनके सरबराह या सरदार का ये आलम होगा। इसी तरह आप जंग जमल को देखिए, जंग सिफ़ीन को देखिए, पहले से अल्लाह के रसूल ने ये सारी बातें मौला अली को बताई हुई थी। और कई चीज़ें हज़रत अली के सामने जिस वक्त इंकिशाफ करते सहाबाए किराम, तो हज़रत अली रिएक्शन नहीं देते थे। तो वो कहते कि आपने रिएक्शन नहीं दिया, तो आप फरमाते मुझे पहले से हुजूर ने बताया हुआ है। अल्लाह। तो ये राजदार रसूल हैं। और फिर सबसे बड़े कमालात जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को अल्लाह की तरफ से अता किए गए, उनमें से जिस पर सहाबा रश करते थे, एक तो फिर 1.25 लाख सहाबा के सामने मेरे नबी का हाथ पकड़ के, हाथ उठा के फरमाना, जिस जिसका मैं मौला उस उसका उसका अली अली मौला। मौला। आज अगर कोई हाथ उठा दे हज़रत अली के नाम पर तो कहते हैं जी हाथ क्यों उठा रहे हो भाई। अली की शान में, मदद में हाथ उठाकर उनके नारे लगाना, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और ये देखकर हजरात साहबा कराम जले नहीं थे और उनके अंदर जनाब वो जेलसपना नहीं हुआ था। सबसे पहला रिएक्शन जिस बंदे ने दिया वो हजरत उमर है कि आपने देखते ही फरमाया कि अलियो या अली अंत मौलाई व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, ए अली आप मेरे भी मौला हो और हर मोमिन और मोमिना के मौला हो। सुभान तो अल्लाह। हजरत इसीलिए हम हजरत मौला कायनात को मौलल मोमिनीन वल मुस्लिमीन कहते हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। अब है कायनात में कोई ऐसा कि जो ये डाले रोला कि नबी नहीं है मेरा मौला हैं, तो हाँ। फिर हम कहेंगे फिर अली भी नहीं है तेरा मौला। तो हमारे मौला नबी भी हैं और हमारे मौला अली भी हैं। अल्लाह अकबर। और साहबी रसूल हज़रत साद से कहा गया कि आप हज़रत अली के बारे में
सख्त रवैये से कलाम करें। बाज़ जगह पर लानत के अल्फाज भी हैं कि लानत किए जाए। तो हज़रत साद ये अशरा मुबशरा में से हैं। आपने फरमाया मैं उस शख्स पर कैसे तबर्रा करूं, कैसे उस पर सब करूं, कैसे उसके खिलाफ बात करूं कि जिसे और कमालात के साथ 3 ऐसे कमालात मिले कि अगर वो मिल जाते मुझे, कई अल्फाज हैं, अगर वो मुझे मिलते तो मैं अपनी सबसे बड़ी खुशबख्ती उनको मानता। उनमें से पहला कमाल कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसका दूसरा कमाल कि रसूलुल्लाह ने अपने जिगर के टुकड़े फातिमा ज़हरा का निकाह अली से किया है। और तीसरा कमाल कि हुजूर ने फरमाया अली मेरी इस मंजिलत में जैसे मूसा और हारून की मंजिलत है, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और यहाँ कई लोग ये समझते हैं क्या हो गया, हजरत हजरात साहबा इकराम की और की भी तो शादियाँ होती रहीं, ये खसूसी तौर पर शादी ज़ारा को क्यों डिस्कस किया जाता है? यार इसको अल्लाह के नबी ने खसूसी डिस्कस किया है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया ए सहाबा तुमसे पहले जिब्रील मेरे पास आ गया और मुझे कहता है अल्लाह ने आसमानों पर अली और ज़ारा क्या शादी कर दी है, आप जमीनों पर ऐलान करें। लाओ फिर ऐसी शादियां जो आसमानों पर यूं हो, लाओ ऐसे निकाह कि जिनके गलगले आसमानों पर मचे। जब शादियां आसमानों पर हों, फरिश्तों की मौजूदगी में ऐलानात हो, और मेरा रसूल बज़्म सहाबा में जिनका महर मुकर्रर करके ऐलान करे और अली मौजूद भी ना हो और मेरे हुजूर कहें कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से कर दिया इस महर पर, अगर अली को कबूल हो। और सहाबा जाकर कहते हैं ओ मुबारका अली मुबारका, तुझे पता है हुजूर ने मस्जिद में क्या ऐलान किया? 400 सहाबा के सामने क्या ऐलान किया है? आपने फरमाया, आपसे कहा गया कि अली, हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी बेटी ज़हरा का निकाह तुझसे करता हूं अगर तुझे कबूल हो। हजरत अली रो पड़े, मैं कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। तो ये जहां इस तरह के निकाह हों, इस तरह के माएँ हों, इस तरह के बाप हों, तो फिर बेटा या हसन होता है या हुसैन होता है, या फिर बेटी सैयदा ज़ैनब होती है। इसलिए मैं फिर उस बात पर आ रहा हूं, खुदा का वास्ता इस घराने को अकल के तराजू पे न तोलो, ये घराना बरावल भरा है। और इसमें मैं क्या इस कमाल के हवाले से अर्ज करूं कि यही जन्नत के वारिस हैं, यही जन्नत के मालिक हैं। मेरा नबी खुद फरमाते हैं कि अगर अली इजाजत ना दे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। और भाई इस हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक है, अली के चेहरे पे तकना इबादत इसका रावी अबू बकर सिद्दीक है। अली सबसे ज्यादा हुजूर को महबूब, इसकी राविया सैयदा आयशा सिद्दीका है। ए अली, अली अगर ना होते मैं हलाक हो जाता। इसका ये कौल हजरत उमर का है। और 10 से ज्यादा साहबा कहते हैं अक़ज़ाना अली, हम सबसे बड़ा काजी अली है। अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुआ, ये 10 साहबा से मरवी है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, इस रिवायत को जनाब कई साहबा रिवायत फरमा रहे हैं। तो ये इतना कुछ अली है, इतना बड़ा अली है। इसलिए फिर मैं वो आखिरी जुमला कह के बात खत्म करता हूँ कि उस मजजूब से जब पूछा गया कि अरे भाई अली कितना बड़ा है, उसे कहा गया ना, एक मौलाना साहब इसी तरह बहसें कर रहे, मैं पिछले साल भी सुनाया था, तो उन्होंने कहा कि जब भी जाता वो मजजूब तो कहता अली 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 अली। वो मौला कहता यार हर वक्त अली अली लगाई हुई है। बहरहाल एक दिन वो आया तो कहा कि जाओ जाकर नहर से पानी भर के लाओ। एक लोटा दिया, वो गया पानी भर के लाता रहा। कहा यार कितनी देर में लाऊंगा? उसने कहा वहां से पानी भरो, ये तालाब को भरो। उसने कहा इतनी बड़ी नहर इस छोटे से लोटे से कैसे आए? आपने फरमाया तूने पूछा था ना मुझसे कि अली कितना बड़ा है, तो जब इतनी बड़ी नहर इतने छोटे से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे छोटे से दिमाग में कैसे आ सकता है? तो अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम। क्या बात है, क्या बात है। आइए जी, पूरा साल इंतजार था इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।